गुड मॉर्निंग। पुनः आपके सामने मैं शैलेश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटवारा गौर बस्ती ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। ये आप लोग जानते हैं कि यह 11th का फिजिक्स पार्ट सेकंड है और लेसन 1 में आप पढ़े हैं प्रत्यास्था तथा सरल दाब। ठीक, ये आपका वीडियो नंबर जो है 12 है। तो अब देखिए प्रत्यास्था तथा तरल दाब में बताया गया, आपको दाब बताए थे। दाब, तो दाब में आपने पढ़ा अभिलंबवत बल बटे क्षेत्रफल पढ़े थे, यानी P बराबर F अपान A पढ़े। तो हमने बताया था कि बल का मात्रक न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर, इसे पास्कल भी बोलते हैं। बार, टार, वायुमंडल, ये सब इसका मात्रक बताया गया था। बीमा देखिए, बीमा आप लोग को नहीं बताया गया था। तो बल का मात्रक बीमा होता है mL T के पावर -2 और ये है L स्क्वायर। ठीक, तो ये ऊपर जाएगा तो mL इनवर्स हो जाएगा T के पावर -2, ये बीमा हो जाएगी। और राशि जब पूछेगा कोई तो आप बता दीजिएगा यह अदिश राशि है। ठीक, इतना चीज आप लोग जाने रखिए। अब थोड़ा समझिए, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखिए थोड़ा सा और समझ लीजिए आप लोग। P बराबर आपने पढ़ा F अपान A, अर्थात P प्रोपोर्शनल होता है 1 अपान A। क्षेत्रफल यदि कम होगा दाब अधिक होगा। ठीक, क्षेत्रफल कम होगा दाब अधिक होगा। इस पर आप अनुप्रयोग आप बहुत पढ़ेंगे, क्योंकि जो देखिए आप लोग पढ़े हैं, जैसे चाकू है, चाकू सब्जी को तभी काटता है जब उसका धार एकदम पतला कर दिया जाएगा। धार का मतलब उसका एरिया उसका पतला कर दिया गया, क्षेत्रफल कम हो गया तो दाब अधिक लगता है। कीली है, ठोकना होता है, तो कीली का जो है एक सिरा नुकीला किया जाता है। नुकीला मतलब क्षेत्रफल कम किया जाता है, जिससे हम लोग बल लगाते हैं, दाब अधिक हो जाता है। क्योंकि देखिए P प्रोपोर्शनल होता है या बल अधिक रहेगा दाब भी अधिक लगेगा। बल अधिक रहेगा तो दाब भी अधिक लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल यदि अधिक रहेगा तो दाब कम होगा, ये दाब है, और ये कम होगा तो यह अधिक होगा। तो क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना अधिक होगा। ठीक, अब देखिए बांध बनाना होता है नदी किनारे बांध, तो नीचा का तला जो है, तली जो है बहुत चौड़ा किया जाता है, क्योंकि नीचे क्षेत्रफल अधिक लिया जाता है। क्योंकि वहां पर जो है गहराई के अनुसार, अभी उसमें एक पिछला अभी बताए थे P बराबर HDG, P और HDG, या P बराबर H रो G। ये D और रो ये घनत्व है, डेंसिटी है, जल का घनत्व है। ठीक, ये D और ये रो ये घनत्व होते हैं। तो दाब देखिए, दाब प्रोपोर्शनल होता है H के, दाब प्रोपोर्शनल होता है D के, ये चीज जाने रहिएगा। और P ही प्रोपोर्शनल होता है G के। गहराई जितना अधिक होता जाएगा दाब अधिक उतना होता जाएगा, दाब उतना अधिक लगेगी। तो अब नदी की गहराई तक जाने के लिए नीचे जो है बांध जो चौड़ा बनाया जाता है, क्योंकि दाब नीचे तल पर अधिक होता है और धीरे धीरे ऊपर आते आते दाब कम होता है, इसलिए पतला बनाया जाता है। ऊपर सिरा जो है बांध का पतला होता है, नीचे जो है अधिक होती है। तो इसका आप लोग जो है एग्जाम्पल बहुत पढ़ेंगे। ठीक, इसका अनुप्रयोग आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि P प्रोपोर्शनल आपका बताया गया, P प्रोपोर्शनल होता है H के, P प्रोपोर्शनल होता है D के। घनत्व हर जगह का जल का घनत्व अलग अलग होता है, समुद्र के जल का घनत्व अलग है, जल का घनत्व अलग है। ठीक, तो घनत्व जल का घनत्व अधिक जहां पर होगा वहां पर दाब अधिक लगेगा। ठीक, ये आपको जाने रहिए, नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब यहां पर पढ़ना है हमको जो नया परिभाषा है गेज दाब। गेज दाब क्या होता है?
गेज दाब किसे कहते हैं, इसको जानिए थोड़ा सा। आप पढ़े हैं कि ये तल है, जल का सतह है, स्वतंत्र जल की सतह है। तो इस बिंदु पर हमको द्रव का दाब ज्ञात करना है, तो केवल जल का दाब पूछेगा इस बिंदु पर, तो P बराबर HdG केवल निकाल लेंगे। यदि कहेगा कुल दाब बताइए, तो यहां पर वायुमंडल में दाब लग रहा है, वायुमंडलीय दाब, तो कुल दाब जो होगा वायुमंडलीय दाब होता है Pa। कुल दाब पूछेगा कोई, तो वायुमंडलीय दाब प्लस P, ये इसका नियम हमने बता दिया है, पढ़ा दिया है। तो केवल यदि समुद्र द्वारा पूछेगा, समुद्र के जल द्वारा उस बिंदु पर दाब, तो P और HdG। कहेगा कुल दाब बताइए, उस बिंदु P पर लगने वाला कुल दाब, वायुमंडलीय दाब ही बगल में दिया हो, तो कुल दाब वायुमंडलीय दाब प्लस ये। ठीक, तो अब देखिए गेज दाब क्या होता है, गेज दाब किसे कहते हैं। ठीक, तो अब आपको मालूम हो गया कि कुल दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब और इस दाब के योग के बराबर होता है। तो कुल दाब बराबर ये होता है, तो कुल दाब आपका ये है। अब वायुमंडलीय दाब Pa है, तो कुल दाब में से वायुमंडलीय दाब को हम घटा दें, कुल दाब माइनस Pa, तो ये निकल रहा है P, यही आपका गेज दाब कहलाता है। कुल दाब में से वायुमंडलीय दाब को घटा देने पर हमको क्या प्राप्त होता है, गेज दाब। ठीक, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, द्रव के अंदर या द्रव के भीतर द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव का द्रव दाब किसी बिंदु पर कुल दाब तथा वायुमंडलीय दाब के अंतर को उस बिंदु पर गेज दाब कहते हैं। तो आप लिखेंगे गेज दाब बराबर कुल दाब माइनस वायु मंडलीय दाब। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब है द्रव दाब के नियम। द्रव दाब के नियम। तो देखिए स्थिर द्रव के अंदर इसको समझिए, स्थिर द्रव के अंदर एक ही क्षैतिज पर
द्रव स्थिर द्रव के अंदर एक ही क्षैतिज तल में स्थिर तल में स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब समान होता है। ये मान लिया रुका हुआ, स्थिर जल का मतलब रुका हुआ जल के अंदर एक कोई क्षेत्र ले, जैसे लाइन ले लिया जाए, चाहे इस बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर, जो द्रव का दाब होगा वो सब पर क्या होगा, समान होगा। ठीक, ये पहला नियम। दूसरा, स्थिर द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर दाब सभी दिशा में समान होता है। तो जैसे देखिए, इस बिंदु पर इधर भी, चाहे इधर भी, चाहे इधर भी, इधर भी, दाब जो होगा समान होगा। अभी आपने पढ़ा था P बराबर HBG, तो P प्रोपोर्शनल H होता है, P प्रोपोर्शनल D होता है, ठीक है ना। तो द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर दाब गहराई के अनुपाती होता है। तो आप लिखेंगे द्रव के अंदर द्रव का दाब गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी गहराई बढ़ती जाएगी, दाब बढ़ता जाएगा। चौथा, समान गहराई पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व अनुक्रमानुपाती होता है। E प्रोपोर्शनल T। ठीक, तो ये द्रव दाब के 4 नियम है। इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक, अब जो है पास्कल का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, या इसे बोलते हैं द्रव दाब का संचरण का नियम। इनका मतलब यह है द्रव के अंदर किसी एक बिंदु पर लगाया गया द्रव का दाब सभी दिशाओं में बिना ऊर्जा ह्रास हुए बराबर दाब लगता है। यदि आप एक जगह प्रेशर देते हैं तो बिना ऊर्जा ह्रास हुए बाकी सभी दिशाओं में, यानी बाकी सभी दिशाएं, इस साइड, ये और ये बाकी सभी दिशाओं में बिना ऊर्जा ह्रास हुए लगते हैं। इसी को बोलते हैं संचरण का नियम। तो आप लिखेंगे किसी
इसका नियम जो है किसी घिरे हुए द्रव के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब बिना हराश के सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित किसी घिरे हुए द्रव के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब बिना हराश के सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। यही पास्कल का नियम है। ठीक है, आज इतना ही काफी है। इसको आप नोट बना लीजिएगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।